नमस्कार दोस्तों। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन करेंगे। और टॉपिक अभी क्या चल रहा है, तो झारखंड की कला एवं संस्कृति चल रहा है ना। तो झारखंड की कला एवं संस्कृति चल रहा है, जिसमें से आज हम लोग जो करेंगे वो झारखंड के लोकगीत और झारखंड के लोकनाट्य करेंगे। ये दो टॉपिक को जो है हम लोग आज समाप्त करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो सिंपल सा आप लोग को कोई भी झारखंड के किताब से थ्योरी पढ़ के आना होता है, और यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, जो बाइलिंगुअल होता है। क्वेश्चन हिंदी में भी होता है और अंग्रेजी में भी होता है, तो जिसमें जो कैपेबल हो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या होगा, तैयारी करने में आसानी होगा। लगातार यहाँ वीडियो मिलते रहेगा, करंट अफेयर्स का, झारखंड जीके का, खोरठा का कंप्लीट आपको जो है वो वीडियो मिलेगा, चाहे आप किस चीज का भी तैयारी कर रहे हो। झारखंड जेएसएससी के द्वारा या जेपीएससी के द्वारा खोरठा जो भी पेपर होता है, जेएसएससी में सेकंड पेपर होता है, वो कंप्लीट आपको किसी चीज का भी है ना, वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर है। आपको खोरठा के लिए पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मानक स्टडी जो है वो टेलीग्राम पे है, जो यहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करने का आपको सुविधा मिल जाएगा, ठीक है। तो खोरठा के लिए पेड कोर्स लेने की जरूरत आपको कभी नहीं पड़ेगा, और बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाएगा इसके लिए एकदम गारंटी के साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको झारखंड की कला और संस्कृति हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से दो टॉपिक करेंगे, झारखंड के कला लोकगीत और झारखंड के लोकनाट्य। तो झारखंड के लोकगीत पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो संथाल जनजाति में प्रचलित निम्न लोकगीतों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो दौड़ दौड़ संथाल जनजाति में प्रचलित विवाह गीत है। वीर सोरेन संथाल जनजाति में प्रचलित जंगल का लोकगीत है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को बताना है, कौन सा कथन सत्य है। तो केवल एक सत्य है क्या, केवल दो सत्य है क्या, एक और दो दोनों सत्य है क्या? न तो एक सत्य है और न ही दो सत्य, मतलब दोनों असत्य है। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई, तो एक और दो जो है वो दोनों सही है। तो दौड़ तो क्या होता है, तो संथाल जनजाति में दौड़ को ये क्या है, तो विवाह गीत है। और वीर सोरेन क्या है, तो जंगल का गीत है। तो दोनों क्या है, तो सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश में उसी का हो गया, क्योंकि क्वेश्चन बाइलिंगुअल होता है। आप देखते हैं, ये आप अंग्रेजी में देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले हम लोग एक सूचना आप लोग को देते हैं कि जेटेट है ना, जेटेट 2025 की तैयारी के लिए मानक स्टडी के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें से लगभग 750 स्टूडेंट जुड़ के लाभ उठा रहे हैं। इसका वो कंप्लीट क्या है, निःशुल्क है, किसी भी तरह का कोई फी नहीं है, एकदम फ्री है ना। इसमें क्या होता है, तो प्रत्येक दिन आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, और प्रत्येक दिन जो है वो टेस्ट लिया जाता है ना। ये सभी के लिए 1 to 5 के लिए भी है, क्लास आपका 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के लिए भी है, और क्लास 6 to 8 विज्ञान एवं गणित के छात्रों के लिए भी है। सभी का स्टडी मटेरियल अलग अलग दिया जाता है, और सभी का अलग अलग टेस्ट भी लिया जाता है। तो इसमें जो भी जेटेट की परीक्षा लिखेंगे 2025 में, वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, ये आप लोग में से कोई नहीं लिखेंगे, तो आपके कोई परिवार में, फैमिली में, रिश्तेदार में है, उनको आप ज्वाइन करवा सकते हैं, है ना। और इस ग्रुप का जो है वो लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, तो मुंडा जनजाति में प्रचलित निम्न लोकगीतों व अवसरों के संबंध में कौन सा मिलान सही है, ये बता। तो एक तरफ क्या है, लोकगीत है, और एक तरफ क्या है, तो अवसर है। और किस जनजाति में, तो मुंडा जनजाति में, ठीक है। अडंदी, अडंदी क्या विवाह गीत होता है क्या? फिर है जपी, जपी क्या शिकार संबंधी लोकगीत होता है क्या? जदूर बाहा पर्व के समय गाया जाता है क्या? तो उपरोक्त में से कौन सा मिलान सही है, ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो केवल एक सही है का, एक और दो सही है का, एक, दो और तीन सही है का, या इनमें से कोई सही नहीं है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा अडंती जो है मुंडा जनजाति में विवाह गीत होता है, ये सही है। जपी क्या होता है, शिकार गीत होता है, ये भी सही है। जदूर क्या होता है, तो बाहा पर्व के संबंध में जो है वो गीत गाया जाता है, ये भी सही। उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये एक, दो, तीन क्या है, तीनों का है वो सही मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसी का अंग्रेजी है, ये है ना, ट्रांसलेट है, इसमें आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 3 नंबर, कि हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत है ना नया अन्न खाने के अवसर पर गाया जाता है? हो जनजाति में हमको जाना है, तो किस अवसर पर, तो नया खाने के अवसर पर, जब चावल कटाई होता है, धान की कटाई होता है, जब चावल बनता है, तो पहली बार जब चावल से जब बनाया जाता है खाना, तो वो खाना खाने के लिए और उस अवसर पर जो है जो गीत गाया जाता है, उस गीत को क्या कहते हैं भाई, तो बा कहते हैं का, हैरो कहते हैं का, नोमनामा कहते हैं क्या, या कर्म कहते हैं क्या, या कर्मा होगा, कर्मा कहते हैं क्या? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो नोमनामा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हो जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत
धान की बुआई, यहाँ बुआई होगा ना, बुआई के समय गाया जाता है ना। तो हो जनजाति में है धान की बुआई के समय जो गीत गाया जाता है वो गीत कौन सा है भाई? तो वाह है का, हैरो है का, लोमनामा है का, या कर्म है का, मतलब कर्मा है का। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा हैरो गीत उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत सरहुल के बाद गाया? तो सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत कौन है? किसमें? तो उरांव जनजाति में। ठीक है, तो जतरा है क्या, गुरिया है क्या, कर्मा है क्या, ये कर्मा होगा, और अषाढ़ी है क्या? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो ये जतरा, तो जतरा गीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत जतरा के बाद गाया जाता है? ठीक है, तो जतरा के बाद कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो जतरा, गुरिया, कर्मा या अषाढ़ी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जतरा के बाद जो है वो कर्मा गीत जो है वो गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न लोकगीतों को सुमेलित करें। सुमेलित करना, एक तरफ क्या है? तो लोकगीत है, एक तरफ अवसर है। ठीक है, तो सरहुल है ना, बसंत गीत होता है क्या? जापी जंगल का गीत होता है क्या? वीर सोरेन विवाह गीत होता है क्या? अड़ंदी और शिकार संबंधी गीत होता है क्या? इसको मिलान करना। ठीक है, तो जापी क्या हो गया? तो जापी जो होता है, वीर सोरेन क्या हो गया? तो वीर सोरेन जो है वो क्या होता है? तो शिकार संबंधी जो गीत होता है। तो पहला ग का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 4 होगा। ग का उत्तर कहीं 4 है, यहाँ पे एक जगह दिख रहा है आपका, है ना। तो इसका उत्तर जो है, नहीं, वीर सोरेन जो है वो जंगल का गीत होता है ना, शिकार नहीं होता है। ठीक है, एक मिनट, वीर सोरेन जो है वो क्या होता है? तो जंगल का गीत होता है ना, इसका उत्तर हो जाएगा जंगल का गीत। जापी क्या होता है? तो जापी होता है शिकार का गीत। ठीक है, अड़ंदी क्या है? अड़ंदी जो है वो विवाह का गीत है ना। और सरहुल क्या है? बसंत गीत है। अब मिलाइए, है ना। तो सरहुल क्या होगा? क का उत्तर वो एक हो गया। क एक कहाँ है? तो क का एक है, एक ही जगह पे, यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद जापी क्या है? ख का क्या है? 4, ख का 4 यहाँ पे है। फिर है वीर सोरेन, वीर सोरेन क्या हो गया? 2, ग का 2, रंदी क्या हो गया? 3, ये 3, वो उत्तर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन उसी का अंग्रेजी है यहाँ पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, डोमकच क्या है? डोमकच क्या है भाई? तो विवाह गीत होता है क्या? जन्म संस्कार गीत होता है क्या? फसल गीत होता है क्या? या कर्मा के अवसर पर गाया जाने वाला गीत होता है क्या? डोमकच क्या है भाई? विवाह गीत है डोमकच। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जापी झारखंड में शिकार के अवसर पर गाया जाने वाला एक प्रमुख लोकगीत है। इस गीत का गायन सामान्यतः किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो जापी जो है वो शिकार के अवसर पर गाया जाता है, और इस गीत का गायन जो है सामान्यतः, है ना, वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है ये बताना है। तो संथाल के द्वारा, मुंडा के द्वारा, उरांव के द्वारा या हो के द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये सामान्यतः मुंडा जनजाति के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, वो जनजाति में किस लोकगीत को बसंत का गीत कहा जाता है? तो किस लोकगीत को बसंत का गीत कहते हैं? हैरो को, जात्रा को, बा को या धुरिया? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो बा को जो है वो बसंत का लोकगीत कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न लोकगीतों का उनके संबंधित जनजाति के साथ मिलान करें। ठीक है, एक तरफ लोकगीत, एक तरफ जनजाति। तो इसका जो है मिलान आप लोग को करना है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? अड़ंदी। अड़ंदी कहाँ गाया जाता है भाई? तो अड़ंदी जो है वो मुंडा जनजाति में गाया जाता है। हैरो कहाँ होता है? तो हैरो हो जनजाति में होता है। फिर है दोड़। दोड़ कहाँ होता है भाई? तो दोड़ होता है संथाल जनजाति में, है ना। और धुरिया, धुरिया कहाँ होता है? तो धुरिया उरांव जनजाति में है। अब मिला लीजिए आप लोग, अड़ंदी पहला का 1 कहाँ है? तो पहला का 1 यहाँ है और यहाँ है, 2 जगह है। हैरो ख का 4 कहाँ है? तो ख का 4 यहाँ पे है, यहाँ नहीं, उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी का अंग्रेजी है यहाँ पर, ट्रांसलेट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न लोकगीतों का मिलान उनके गाए जाने वाले अवसर के साथ करें। एक तरफ लोकगीत है, एक तरफ अवसर है कि किस अवसर पर गाया जाता है। तो इसको मिलान करना आप लोगों को। ठीक है, तो ये कैसे मिलान कीजिएगा? तो डोमकच। डोमकच क्या होता है? अभी हम लोग कहते हैं डोमकच क्या होता है? तो विवाह का लोकगीत होता है, यहाँ मिल जाएगा वो। झूमर, झूमर क्या होता है? सोहराय के समय, है ना, या फिर मध्यरात्रि के समय या प्रातःकाल के समय। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो झूमर जो है वो सोहराय के समय किया जाता है। अधरतिया, अधरतिया कहाँ होगा? तो मध्यरात्रि में होगा। प्रातःकाल का होगा तो प्रातःकाल का लोग। अब मिला लीजिए, क का 4 होगा तो क का 4 कहाँ है? तो 2 जगह है ना। झूमर कहाँ है? ख का क्या है? 3 है, ख का 3 दोनों जगह है। फिर अधरतिया कहाँ है भाई? तो अधरतिया है ग का 2, तो ग का 2 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ नहीं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो टी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से किस लोकगीत का गायन जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है ना। तो कौन सा ऐसा लोकगीत है जिसका संबंध कहाँ है? तो जन्म संबंधी संस्कार जो होता है
छठी होता है ना, उस अवसर पर स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। उसको दंडाई दंड धारा कहते हैं क्या, कजली कहते हैं क्या, झंझाइन कहते हैं क्या, या औंधी कहते हैं क्या। ये लोकगीत को क्या कहते हैं, तो झंझाइन के नाम से जाना जाता है, जो जन्म संबंधी संस्कार गीत है, जो स्त्रियों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में देव स्थानों में किया जाता है। तो कौन से लोकगीत का गायन जो है वर्षा ऋतु में जो देवस्थान पर किया जाता है, तो झंझाइन, उदासी, झूमर या दंडधर। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई, तो ये दंडधरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोकगीत का गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है। तो झंझाइन है क्या, कजली है क्या, पावस है क्या, या अंगनई है क्या। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो वर्षा ऋतु में जो गाया जाने वाला लोकगीत क्या होता है, तो कजली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से किस लोकगीत का गायन विवाह के समय किया जाता है। तो विवाह के समय कौन सा लोकगीत होता है भाई, उदासी होता है का, पावस होता है का, औंधी होता है का, या अधरतिया होता है का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो विवाह के समय गाया वाला गीत क्या है, तो औंधी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन गर्मी के समय किया जाता है। तो गर्मी के समय और नृत्यहीन, इसमें नृत्य नहीं होता है। तो डोमकच है क्या, नहीं, डोमकच विवाह के समय होता है, ये नहीं होगा, है ना। फिर पावस है क्या, उदासी है क्या, झूमर है क्या, है ना। तो ऐसा गीत को क्या कहते हैं, तो उदासी गीत कहते हैं, जिसमें नृत्य नहीं होता है और ये गर्मी के समय गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से कौन सा एक नृत्यहीन गीत है जिसका गायन वर्षा ऋतु में होता है। तो वर्षा ऋतु में और जो नृत्यहीन होता है, इसमें नृत्य नहीं किया जाता है इस गीत पे। क्या वो डोमकच है, नहीं, ये तो विवाह का गीत है। पावस है, उदासी है, या झूमर है। तो वर्षा ऋतु में पता है ना, उदासी क्या हो गया, तो गर्मी ऋतु में गाने वाला है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो पावस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग अभी लोक गीत से देख लेते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के लोक नाट्य, इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड के निम्नलिखित लोक नाट्यों का उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करें। तो विशेषता के साथ मिलान करना है भाई, इसका उत्तर जो है कैसे होगा, एक तरफ क्या है लोकनाट्य है और एक तरफ क्या है उसका विशेषता है। तो इसका जो है मिलान करना है। भकुली बंका, तो भकुली बंका में जो है वो क्या होता है भाई, तो भकुली बंका क्या है, तो वैवाहिक जीवन का इसमें जो है वो प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है समा चकेवा। समय चकेवा में क्या होता है, समा चकेवा में क्या है, तो भाई बहन के प्रेम का प्रदर्शन जो है वो किया जाता है। कीर्तनिया में क्या होता है, कृष्ण की लीलाओं का जो है वो प्रदर्शन किया जाता है। उत्तर आपको मिलाना है, क का हो जाएगा दो, क का दो कहाँ है, तो ये दो जगह है। समा चकेवा ख का एक कहाँ है, तो यहाँ पर है। उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन कुमारी लड़कियों द्वारा श्रावण से मतलब सावन से लेकर के कार्तिक माह के बीच किया जाता है। तो कौन सा हुआ लोक नाट्य है जिसको जो है वो कुमारी लड़कियों के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है और सावन महीना से लेकर के कार्तिक महीना तक होता है। वो जट जटिन है का, समा चकेवा है का, डोमकच है का, है ना। ऐसे डोमकच दो बार आ गया है, तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो ये जट जटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, इनमें से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन जट जटिन लोक नाट्य के साथ ही किया जाता है, साथ साथ किया जाता है। तो भकुली बंका है का, समा चकेवा है का, डोमकच है का, या कीर्तनिया है का। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो जट जटिन लोकनाट्य के साथ जो लोकनाट्य किया जाता है वो कौन सा है, तो भकुली बंका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है। तो कब से, तो कार्तिक माह से शुक्ल पक्ष सप्तमी से लेकर के पूर्णिमा तक जो है वो किया जाता है। तो डोमकच है का, कीर्तनिया है का, समा चकेवा है का, या भकुली बंका है का। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो ये कौन सा लोकनाट्य है, तो समा चकेवा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस लोकनाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं। तो मिट्टी के पात्र कब निर्मित किए जाते हैं, तो समा चकेवा में, जट जटिन में, कीर्तनिया में, या भकुली बंका में, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये कौन है, तो समा चकेवा है, जिसमें जो है वो मिट्टी के पात्र को जो है निर्मित किया जाता है और प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि समा चकेवा लोकनाट्य के दौरान अभिनय करने वाले अभिनेताओं के नाम के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, जो मिलान गलत है ये बताना। तो साम कौन होता है, तो नायक होता है, सॉरी नायिका होता है का, चकेवा नायक होता है का, चूड़क खलनायक होता है का। उपरोक्त सभी मिलान सही है। तो इसका उत्तर जो है आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो साम जो होता है वो साम कौन है, तो लोक नाट्य के क्या है ये, तो ये नायिका होती है। चकेवा कौन होता है, तो ये नायक होता है, और चूड़क कौन होता है, तो खलनायक होता है। तो ये क्या है, तो सभी जो है
मिलान क्या है तो सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सामा चकेवा लोकनाट्य के दौरान अभिनय करने वाले पात्र सांब कौन होता है? तो सांब कौन होता है भाई? पति होता है, पिता होता है, भाई होता है या पुत्र होता है? तो सांब कौन होता है? तो साम का जो है वो क्या होता है? भाई होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो भाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से लोकनाट्य का प्रदर्शन सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तरी शैली में जो है किया जाता है। तो कौन सा लोकनाट्य का प्रदर्शन किया जाता है ना? तो समा चकेवा का, जट जटिन का, कीर्तनिया का या भकुली बंका का? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो समा चकेवा जो लोकनाट्य है सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तरी शैली में किया जाता है। मतलब एक तरफ से लोग प्रश्न करेंगे और उसी तरफ दूसरे तरफ के लोग क्या करेंगे? तो उसको उत्तर देंगे। ठीक है, गीत के माध्यम से। ठीक है, तो किसमें होता है? तो समा चकेवा में जो है ये होता है। ठीक है, तो ये लोग नाट्य से हम लोग 8 प्रश्न देखे थे और लोकगीत से जो है वो हम लोग प्रश्न देख चुके हैं। तो इस तरह से ये हम लोग 2 टॉपिक को आज समाप्त किए एमसीक्यू के माध्यम से, है ना। कल जो है लोकगीत को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग को झारखंड जी के किताब से थ्योरी पढ़ के आना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो बाइलिंगुअल आपका होगा। ठीक है, तो जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक आप लोग कमेंट करें। जो शिकायत है, कोई सुझाव है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।